हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संज्ञा का रूप परिवर्तन। इससे पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था संज्ञा, और तब मैंने आपको बताया था कि संज्ञा एक विकारी शब्द है। विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक आदि की वजह से परिवर्तन होते रहते हैं। तो आज हम विकारी शब्द संज्ञा के रूप परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे, और इस वीडियो में लिंग के आधार पर संज्ञा में या उसके रूप में क्या परिवर्तन होते हैं वो देखेंगे। उसके बाद हम लिंग की परिभाषा देखेंगे, लिंग के प्रकार और प्रकारों की परिभाषा, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के कुछ नियम हैं, उनके बारे में भी इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। इसके आगे वचन और कारक के बारे में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में लिंग के आधार पर संज्ञा के रूप में क्या परिवर्तन होते हैं वो पढ़ेंगे। लिंग यानी जेंडर, शब्द के जिस रूप से स्त्री अथवा पुरुष जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। जैसे माता पिता, राजा रानी आदि। माता पिता, इसमें माता मतलब स्त्री जाति का बोध हो रहा है, पिता यानी कि पुरुष का बोध हो रहा है। ये हमें कोई बता नहीं रहा है, फिर भी हमें पता है माता बोल रहे हैं तो स्त्री। राजा रानी, राजा में पुरुष और रानी से स्त्री जाति का बोध हो रहा है। तो वो शब्द जो स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराते हैं वो लिंग कहलाते हैं या जेंडर कहलाते हैं। नेक्स्ट है लिंग के भेद, काइंड्स ऑफ जेंडर। लिंग वैसे तो दो प्रकार के होते हैं, हिंदी में दो प्रकार के होते हैं और संस्कृत में हम तीन प्रकार से लिंग पढ़ते हैं। संस्कृत में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग के बाद एक होता है नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग के बारे में हम जब संस्कृत का चैप्टर पढ़ाएंगे तब पढ़ाएंगे। आज हम देखेंगे केवल स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के बारे में। तो पहला है पुल्लिंग। वे संज्ञा शब्द जिससे पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे नर, बेटा, बंदर, लड़का, चीता, ताऊ, चाचा आदि। शरीर के अंग, देश के नाम, वृक्षों के नाम, ये सब कुछ सदा पुल्लिंग में होते हैं। अगर शरीर के अंग का नाम दे दिया और आपसे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पूछे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वहाँ सीधे पुल्लिंग लिखना है। किसी देश का नाम आ गया तो वहाँ पुल्लिंग लिखना है। पेड़ या वृक्ष का किसी का नाम आ गया तो पुल्लिंग लिखना है। सेकंड है स्त्रीलिंग। वे संज्ञा शब्द जिससे स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे नारी, बेटी, लड़की, चींटी, ताई, चाची, माँ आदि। ये सारे शब्द हमें स्त्री जाति का बोध कराते हैं, इसलिए हम इन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। सब्जी, मसालों, भाषाओं, नदियों, इन सब के जो नाम हैं इनको हम हमेशा स्त्रीलिंग में रखते हैं। यानी कि किसी सब्जी का नाम या मसाले का नाम या भाषाओं का नाम दे दिया है और पूछा है कि ये स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग, तो यहाँ पर ये चीज़ याद कर लीजिए कि इनके नाम हमेशा स्त्रीलिंग में लिखे जाते हैं। इसलिए मैंने इसे ग्रीन कलर से हाईलाइट भी किया कि आपको याद रहे। फिर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम देखते हैं, क्योंकि अब कुछ नियम हैं ऐसे जिनसे पता चलता है, जिनसे हम पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में चेंज कर सकते हैं। कई जगह पे नियम काम नहीं करते, लेकिन कुछ नियम हैं जिनके बारे में मैं बताती हूँ आपको। तो पहला नियम है आ प्रत्यय लगाकर। प्रत्यय, जैसा कि मैंने आपको समझाया था कि याद कर लीजिए, प्रत्यय यानी पीछे लगने वाले शब्द, मेन शब्दों के जो पीछे लगते हैं वो प्रत्यय हैं। तो प्रत्यय पीछे लगाकर हम पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदल सकते हैं। जैसे अध्यक्ष, अध्यक्ष में आ प्रत्यय लगाया तो हो गया अध्यक्षा। अध्यक्षा स्त्रीलिंग शब्द है और अध्यक्ष पुल्लिंग। वैसे ही तनुज में लगाया आ तो तनुजा हो गया। भवदीय में भवदीया, अज अजा, प्रिय प्रिया, वृद्ध वृद्धा, सुत सुता, महोदय महोदया। ये रहा पहला नियम जिसमें आ प्रत्यय लगाया जाता है। दूसरा नियम ई प्रत्यय लगाकर पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदलना। जैसे पुत्र, पुत्र में ई प्रत्यय यानी ई की मात्रा पीछे लग जाएगी तो हो जाएगा पुत्री। पुत्र पुल्लिंग है, पुत्री स्त्रीलिंग। कुमार, कुमारी, सुंदर, सुंदरी,
दास, दासी, सब में देखिए ई की मात्रा आ रही है अंत में। ई का प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं हम, जब प्रोनाउंस कर रहे हैं तो ई का साउंड आ रहा है। लंबा, लंबाई, देव, देवी, नर, नारी, लड़का, लड़की, किशोर, किशोरी, हिरण, हिरणी, ब्राह्मण, ब्राह्मणी। तीसरा नियम है इन प्रत्यय लगाकर। इन प्रत्यय लगाकर भी पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदलते हैं। जैसे कुम्हार, कुम्हार में हमने लगा दिया इन तो हो गया कुम्हारिन, तो कुम्हारिन शब्द स्त्रीलिंग हो गया, कुम्हार है पुल्लिंग। पड़ोसी, पड़ोसिन, माली, मालिन, लुहार, लुहारिन, सुनार, सुनारिन, धोबी, धोबिन, मालिक, मालिकिन, पुजारी, पुजारिन, भिखारी, भिखारिन, नाग, नागिन। इन सब शब्दों में एक चीज़ देखा है जो आप हमेशा गलती करते हैं बच्चों, कि आप जब इन प्रत्यय भी लगा देते हैं, उसको बदल भी देते हैं शब्द को, लेकिन इन प्रत्यय लगाते हैं तो छोटी की जगह बड़ी ई लगा देते हैं, और वहीं पे आपका सेंटेंस जो होता है वो वहीं पे आपका शब्द गलत हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर इन देखो छोटी ई है, ई और न, तो जब आप प्रत्यय लगाएंगे तो वहाँ छोटी ई की मात्रा ही आएगी। तो यहाँ पर कुम्हार का कुम्हारिन हो रहा है, छोटी की मात्रा, सारे के सारे शब्दों में देखिए छोटी ई की मात्रा लगी हुई है। चौथा है ईया प्रत्यय लगाकर। ईया प्रत्यय लगाकर भी हम पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदल सकते हैं। जैसे कि बेटा, बिटिया, डिब्बा, डिबिया, बंदर, बंदरिया, चूहा, चूहिया, बूढ़ा, बुढ़िया, बछड़ा, बछिया। पांचवा है इका प्रत्यय लगाकर। इका छोटी ई की मात्रा और का बड़ा का। जैसे सेवक है सेविका, नायक, नायिका, लेखक, लेखिका, संयोजक, संयोजिका, पाठक, पाठिका, दर्शक, दर्शिका, बालक, बालिका, शिक्षक, शिक्षिका, अध्यापक, अध्यापिका। इन सारे शब्दों में इका प्रत्यय लगाया है, और इका प्रत्यय लगाते ही संज्ञा शब्द बदल गया है, यानी वो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग हो गया है। छठवां है आनी प्रत्यय लगाकर। आनी जैसे क्षत्रिय का छत्राणी, सेठ, सेठानी, नौकर, नौकरानी, देवर, देवरानी, इंद्र, इंद्राणी, सेठ, सेठानी, जेठ, जेठानी। इसके बाद है नी प्रत्यय लगाकर। नी प्रत्यय लगाकर हम पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदल सकते हैं। जैसे कुमुद, कुमुदनी, स्वामी, स्वामिनी, यशस्वी, यशस्विनी, मोर, मोरिनी, सिंह, सिंहनी, डॉक्टर, डॉक्टरनी। यहाँ पर पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग में बदल जा रहा है नी प्रत्यय लगाने से। इसके बाद मति और वति प्रत्यय लगाकर। मति और वति प्रत्यय लगाकर भी हम पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदल सकते हैं, बदलते हैं। बुद्धिमान, बुद्धिमती, श्रीमान, श्रीमती, आयुष्मान, आयुष्मती, सत्यवान, सत्यवती, गुणवान, गुणवती, रूपवान, रूपवती। सब में मति शुरू में लगा हुआ है, इधर वती। मति और वती लगाकर भी हम पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदलते हैं। कुछ स्त्रीलिंग शब्द अपने पुल्लिंग से बिल्कुल भिन्न होते हैं, जिन पे कोई भी ये नियम नहीं चलते, किसी कोई प्रत्यय नहीं लगता है, बिल्कुल अलग होते हैं। उनको जानना भी बहुत जरूरी है। तो उनमें से कुछ शब्द मैं यहाँ पर बता रही हूँ। जैसे वर, वर का वधु, ना ही इसमें कोई प्रत्यय लगा हुआ है, ना ही उपसर्ग लगा हुआ है। वर शब्द बिल्कुल अलग है, वधु बिल्कुल अलग है। कवि, कवियत्री, आदमी, औरत, पिता, माता, विद्वान, विदुषी, दुल्हा, दुल्हन, ये सारे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बने हैं शब्द। लेकिन विद्वान पुरुष को कहा जाता है, विदुषी स्त्री को कहा जाता है, दुल्हा पुरुष होता है, दुल्हन स्त्री होती है। तो है स्त्रीलिंग ही, लेकिन इसमें कोई नियम नहीं काम कर रहा है, ये बिल्कुल हटके हैं। नर, नारी, बैल, गाय, विदुर, विधवा, युवक, युवती, सम्राट, सम्राज्ञी।
इस तरह से बहुत सारे शब्द हैं जो स्त्रीलिंग से पुल्लिंग में बदलते हैं और बिल्कुल भिन्न होते हैं। सारे शब्दों को यहाँ पर बताना मुश्किल है। अगर किसी शब्द के बारे में आपको पूछना है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं।